अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो बहुत ही पेचीदा और मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जो चीज़ समझ में ना आए वो मुश्किल ही होती है। आजकल FBR वाले बैंकों से रकम निकलवा लेते हैं और पार्टी को पता भी नहीं चलता। जब पार्टी को पता चलता है तो वो बहुत सी मुश्किलात उसके लिए सामने खड़ी होती हैं। पाकिस्तान में टैक्स रिकवरी के रूल्स क्या हैं और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप एडवोकेट हैं और टैक्स माहिर कानूनी भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं चौधरी सरफराज वडैया साहब, आप सदर हैं एग्रेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रायविंड रोड। उनके साथ मौजूद हैं चौधरी सईद साहब, आप साबिक सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं हम जो लोग बैंकों से रकम निकलवाते हैं और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके हवाले से जवेद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट, उसमें क्या कहते हैं हमारे। साढ़े 1 करोड़ 11 लाख रुपया वापस किया जाए, वरना असी अज तो बाद अज इत्थे ही प्रोग्राम जांच कर रहे हैं। असी अगला लाएमल जिहड़ा साडा होएगा मार रोड बंद कर देंगे। एग्रेस टोटल सोसाइटी का 1 करोड़ 11 लाख रुपया का डाका डालकर सोसाइटी के साथ सख्त ज्यादती की है। FBR वालों ने सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोगों के अकाउंटों से पैसे निकाल लेते हैं और सोसाइटियों के साथ वगैरह सख्त ज्यादती करते हैं। हमारे पास तो अब पानी का बिल जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं है। ये हमारी चीफ जस्टिस इमरान खान से अपील है कि हमारी रकम जल्द से जल्द वापस दिलाएं FBR वालों को। हमारी दुकानें बंद हैं। हमारे जो FBR ने जो पैसे ले हैं अग्रस्टोन कारपोरेटर हाउसिंग सोसाइटी वालों के, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें पैसे वापस करें। हमारी दुकानें बंद हैं, हमारा कारोबार नहीं है। इमरान खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें पैसे दिलाएं वापस। जी उमर इकबाल ख्वाजा साहब, अभी लोग एहतजाज कर रहे थे जिनके पैसे रकम निकली हैं बैंकों से। पाकिस्तान में हमारे टैक्स रिकवरी के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? असल में आपने एक बड़े पेचीदा मसले के ऊपर तवज्जो दिलाई है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि FBR के ऑफिसर्स नोटिस सर्व करते हैं जो प्रॉपरली कंप्लाइंट नहीं होते। जी, उनकी प्रॉपर सर्विस नहीं होती थी और पार्टी को, टैक्स पेयर को पता नहीं लगता और वो उसके डायरेक्टली बैंक से ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। इस पर हाई कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं। जी। बार बार हाई कोर्ट कह चुका है कि आप डायरेक्टली बैंकों से पैसे नहीं ले जा सकते। सबसे पहले रिकवरी की प्रॉपर इनिशिएशन करें। उसमें 138 सेक्शन है इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स के मुतअद्दिद सेक्शन है, उसके अंदर पहले पार्टी को इंटीमेट करे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्स पार्टी आर्डर्स ना किए जाएं और बाकायदा असेसमेंट्स की जाएं, लोगों को एतमाद में लेकर उनसे टैक्स का मामला तय किया जाए। यहाँ पर जो आजकल रविश चल निकली है यंग ऑफिसर्स ने तो बिल्कुल इस चीज़ के अंदर अवॉइड करना शुरू कर दिया है। ना प्रॉपरली सर्विस होता नोटिस और पार्टी को बुलाया ही नहीं जाता। अब मैं मुतअद्दिद केसेस मेरे नॉलेज में है जहाँ पर ना उनके प्रॉपर एड्रेसेस पे नोटिस भेजे गए, ना उनके एड्रेसेस के ऊपर असेसमेंट ऑर्डर्स भिजवाए गए, ना उन्हें असेसमेंट्स में शरीके कार किया गया और सीधे ही उनके पैसे बैंक अकाउंट से ले लिए गए। आगे ही इस वक्त तमाम कारोबारी तबका शदीद जमूद का शिकार है, पैसे है नहीं है। इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स वालों का ये काम नहीं है कि लोगों के कारोबार बंद करवाएं। उनको तो इस मुल्क में कारोबार को परवान चढ़ाना है ताकि टैक्स की रिकवरियां भी बेहतर हो सके और टैक्स की कलेक्शन भी हो सके। जब ऑर्डर होता है उसके बाद 138 का 137 का नोटिस जाता है, उसके बाद फाइनल नोटिस 140 का जाता है, उसके बाद बैंक अटैच किया जाता है। लेकिन अब तो 130 137 कोई भी नोटिस नहीं आता, पहले बैंक अटैच कर आप ये जिस मसले, ये इनकम टैक्स का मसला है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 137 है। जी। जब आप किसी की असेसमेंट कर लेते हैं तो उसको 137 का नोटिस देते हैं, जिसमें उसने 30 दिन के अंदर पैसे जमा कराने होते हैं। ठीक है। और उन्हीं 30 दिन के अंदर वो अपील का हक महफूज रखता है और उस अपील के अंदर वो अपना स्टे ले सकता है। जी। अब आजकल एक रिवाज चल गया है, ऑफिसर्स कहते हैं कि 137 का नोटिस दिया ही नहीं है। जी। अब उसके बगैर तो रिकवरी बनती नहीं है। हाई कोर्ट की, जैसे मैंने पहले बताया, बार बार हम हाई कोर्ट जाते हैं
और जज साहिबान ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए हुए हैं कि आप रिकवरी इनिशिएट इस तरीके से नहीं कर सकते। जी जी 137 का मकसद ही ये है कि टैक्स पेयर को एतमाद में लिया जाए, अगर उसकी असेसमेंट होगी है उसको भी मौका दिया जाए कि वो उसके ऊपर अपील कर सके और स्टे ले सके। जी। अब यहाँ पर मसला ये है कि कम से कम 10 के करीब जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, जी जी जिन्होंने ये कहा है कि खास तौर पर इनकम टैक्स में रिकवरी उस वक्त तक ना की जाए जब तक एक इंडिपेंडेंट फोरम उस केस को ना सुन ले। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है इंडिपेंडेंट फोरम किसे कहते हैं। जी जी इंडिपेंडेंट फोरम टैक्स की निज़ाम में सिर्फ एपलेट ट्रिब्यूनल पहला इंडिपेंडेंट फोरम होता है, जिसमें जी, जी। एक जज महकमे का होता है और दूसरा जज होता है वो जुडिशल मेंबर होता है। जी जी हम उसको पहला वाहिद इंडिपेंडेंट फोरम मानते हैं। जी, और जी। मेरे पास सैकड़ों जजमेंट है जहाँ पर ट्रिब्यूनल ने होल्ड किया हुआ है जी, जी। कि जब तक आपका एक इंडिपेंडेंट फोरम फैसला ना कर दे जी, तब तक उसके ऊपर रिकवरी ना की उसकी जाए। नहीं- अब बिल्कुल इस ठीक है। वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जी जी अभी मोस्ट रिसेंटली मैं लॉ में तब्दीली करके महकमा इनकम टैक्स को पाबंद कर दिया गया है कि जब तक पहली अपील कमिश्नर अपील सुन नहीं लेता जी, तब जी। तक वो 90% रकम रिकवर कर ही नहीं सकते। जी जी यानी कि ऑटोमेटिक स्टे वी कैन से दैट जी, जी। कि अब तो ऑटोमेटिक स्टे है, अगर जी, जी। 10% कोई 10% एसएससी जमा जमा करा दे जी, जी। तो उससे बाकी 90% रिकवर नहीं किया जा सकता। जी, जी। अब जिन अफसरान ने अपनी जुरिस्डिक्शन को ट्रस्ट पास किया है जी, जी। और उस और क्लाइंट से या अपने टैक्स पेयर से 100% रिकवरी करने की कोशिश की है ता वक्त कि उसकी अपील पेंडिंग है, उन्होंने सरासर गैर कानूनी काम किया है। इसमें बड़ी अशद जरूरत कुछ और है, डिसिप्लिनरी रूल्स बनने चाहिए जी, जी। ताकि टैक्स पेयर की भी तो सुनवाई हो सके। जी। जिसके पैसे ले लिए आप मेरा मतलब जो 10% का जो वो कानून है ये ट्रिब्यूनल का है, लाहौर हाई कोर्ट की नो जजमेंट नो है। ये तो अगर उसने 10% जमा करवा दिया तो वो उसके बैंक अटैच नहीं किया जाएगा। नहीं ये जी, कानून हुकूमत का है, एफबीआर का है। अब लेजिस्लेशन ने ये अमेंडमेंट की है जी, जी। सेक्शन के अंदर 137 में और 140 में जी, जी। कि जब तक 10% से ज्यादा टैक्स नहीं रिकवर किया, इसमें किसी स्टे की भी जरूरत नहीं है। जी, जी। आपने सिंपली अपने टैक्स कलेक्टर को, अपने ऑफिसर को 10% जमा करा के बता देना कि जी मैंने करा दी और अपील जी, कर जी। दी है। अब आप 90% रिकवरी का इंतजार करें। जी जी ये जो सही साहब जिस तरह उमर इकबाल फायद साहब फरमा रहे थे 10% अगर किसी ने अपने पैसे जमा करवा दिए रकम के, उसका केस ट्रिब्यूनल में है, अपील में यहाँ भी है, उसका automatic बैंक stay है। अटैच नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद बैंक जो अटैच किए जाते हैं उनके लिए कोई रूल्स और लॉ नहीं है। वो इलीगल है बेसिकली, जैसे कि फरमा रहे थे। जी जी 137 बेसिकली डिमांड नोटिस है जो उसने असेसमेंट किया है, जी, जी। उसमें वो इंटीमेट करता है कि आपको इसमें इतना टैक्स लगा है, लिहाजा उसमें 30 डेज का टाइम है। जी जी वो उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक गुंजाइश है कि कमीशन को अगर एप्लीकेशन दी जाए वो उसको डिले भी कर सकता है जी, जी। और उसको उसकी इंस्टॉलमेंट भी कर सकता है। जी, जी। लेकिन मैं इससे आगे बात ही करता हूँ, जो फरमा रहे थे कि असेसी को पता ही नहीं, जी जी उसको जो पहला नोटिस उन्होंने भेजा असेसमेंट करने के लिए वो उसके किसी वकील के ईमेल में भेज दिया है, जी, जी। या उसके जो उसका बना हुआ है रोल उसमें भेज दिया है, लेकिन उसको इल्म ही नहीं, उसकी असेसमेंट हो गई। असेसमेंट होने के बाद उन्होंने 138 का नोटिस तो बड़ी दूर की बात, ये गुहार ही नहीं किया कि पता कर लें कि उसको पेपर सर्विस बहुत ज़रूरी है। जी। हालांकि हाई कोर्ट के भी फैसले हैं कि ये जितनी भी सर्विस है इसमें पेपर सर्विस, पर्सनल सर्विस जो है जी, वो जी। डिमांड नोटिस की बहुत ज़रूरी है। जी जी उसके बाद जहाँ तलक है 138 का, तो 138 में तो जब तक वो नोटिस उसको नहीं देंगे जी जी उसके इल्म में तो कुछ भी नहीं आएगा। डिमांड नोटिस उसमें सर्विस नहीं हुई, ये डायरेक्ट नहीं, जो है रिकवरी नहीं कर सकते। जो साहब जब ये एक बंदे की पार्टी के पैसे निकलवा लिए जाते हैं, मैं आता हूँ उसी तरफ, जी, मैं जी। वहीं आ रहा हूँ। जब उसको पहली तो बात है कि उसको पे सर्विस नहीं होती, जी जी दूसरी बात है आप एक्स पार्टी की हुई है, और एक्स पार्टी भी ऐसी है कि उसने अगर परचेज के वोचर नहीं आए, फलां चीज़ नहीं आई, वो परचेजेस ऐड कर दी, सब कुछ कर दी, वो एक्स पार्टी ऑर्डर है, वो बड़ा इलीगल सा ऑर्डर है, जी, जी। उस पर वो अपील करता है। जी ठीक अब है। होना ये चाहिए था पहले कि पहले फर्स्ट अपील में जाते थे तो उसको ऑटोमेटिक स्टे हो जाता था, जी जी और अभी भी जैसे फरमा रहे थे कि 10% के ठीक है, जी। लेकिन हम कहते हैं कि जब तक ट्रिब्यूनल तक उसका फैसला ना हो जाए, जी, जी। उससे तक वो रिकवरी बैंक से नहीं पैसे नहीं करनी निकलवा चाहिए। सकते। और अटैचमेंट के लिए पहले उनको जी, जी। अटैचमेंट का नोटिस देना चाहिए उसको, जी, जी। कि आप नहीं पेश कर रहे, हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, आपका हम बैंक अकाउंट अटैच कर रहे जी, हैं, जी। लेकिन सारी इलीगलिटी है। अब मसला ये है कि जो ये इलीगल काम करते जी, हैं जी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो कि नहीं होती। जी जी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कम्युनिटी जो है ब्यूरोक्रेट्स की, वो एक दूसरे के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहती।
और आजकल लोगों का कारोबार नहीं, जी जी उनसे इलीगल पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, जी जी अटैच कर लेते हैं। वो जब उसका जाता है, चेक दिया होता है उसने किसी को कारोबारी, जब वो वहाँ पे जाता है तो वो डिसऑनर हो जाता है, वो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चला जाता है आदमी, वो जी, जी। बेचारा मुसीबत में है। इनको इस कानून को तब्दील करना चाहिए, फर्स्ट अपील तक कोई स्टे की नहीं, जरूरत जो ना सब हो, automatic stay। कानून तो मौजूद है, लेकिन ये तो अफसरान की हठधर्मी है ना, या उनकी बदमाशी है, या उनसे कह लो उनकी मजबूरी है अफसरान की शाबाश वसूल करने के लिए वो बैंकों को अटैच करते हैं। लेकिन वो जब जिसके बैंक अटैच हो जाता है वो तो उसका काम तो रुक गया। अगर वो सही भी है और उसके पैसे जायज़ भी हैं वो, लेकिन वापस लेने में 5-6 माह या 3 माह जितना भी अरसा लगता है, इतनी देर तक 5-6 तो उसका काम साल रुक के जाता हैं, है। 5-6 साल के हैं अच्छा, 5-6 साल लग जाते हैं। जी। तो ये तो जुल्म है। चो साहब, मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके आपसे दोबारा सवाल करता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी चौ साहब, अगर उनको इख्तियार नहीं है बैंक अटैच करने के लॉ के मुताबिक, अगर हो भी जाता है उसके बाद पार्टी को फौरन क्या करना चाहिए? पार्टी उसको हाईकोर्ट में जाना चाहिए, अपील में जाना चाहिए, कहाँ पे सबसे उसको पहले जाना? उसको उसके डिपार्टमेंट में ही उसके खिलाफ एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये उसने इलीगल ऑर्डर किया है, उसको इसका इख्तियार नहीं था, ये क्रॉस जुरिसडिक्शन पहले ही होना चाहिए। ये बाकी बात क्या आती है यहाँ पे, सबसे ज़रूरी जो मसला है इस माशरे में सबको ठीक करने के लिए, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फोरम होना चाहिए जहाँ पे कोई भी अग्रीड पार्टी जाके अपनी शिकायत कर सके, अपना केस प्लीड कर सके, ताकि पता लगे कि वो ऑन मेरिट्स हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसमें ज्यादती हुई है तो ज्यादती करने वाले जो भी अफसर है उसको कम से कम 1 या 2 चांस के बाद उसको सजा जरूर होनी चाहिए। चौ साहब, दूसरा बैंकों से पैसे निकलवा के FBR वाले खबर देते हैं मीडिया पे या प्रिंट मीडिया जिस पे भी, हमने इतनी रिकवरी कर ली है, तो क्या वो कानून हमें इजाज़त देता है उसको? वो हमें डेफेमेशन की कानून इजाज़त नहीं देता। हालांकि वो किसी की कोई भी जिसे कहते हैं कोई चीज़ उसने कोई रिटर्न दी है, कोई फैक्ट्स दिए हैं, महकमा किसी दूसरे आदमी को नहीं बता सकता, डिस्क्लोज ही नहीं कर सकता। जी जी। उस पर सजा है उनको, लेकिन उस पर अमल ही कोई नहीं करता। नहीं चौ साहब, जिनका FBR की रिक्वेस्ट पे जो लोग एडवांस टैक्स भी दे देते हैं, उनकी भी खबर चल रही होती है हमने इतनी 10 लाख की या 1 करोड़ की रिकवरी कर ली, हालांकि वो रिक्वेस्ट पर पैसे जमा होते हैं, उसके लिए कोई ला नहीं है या कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, उस पर देखो कानून नहीं है। कानून एडवांस टैक्स जो देता है वो उसकी लायबिलिटी है, उसने देना है। लेकिन एक पार्टी अपना नाम शो नहीं करना चाहती, अपना नाम नहीं बताना चाहती, वो रिकवरी के वो खबरें चल जाती हैं, वो तो उसके गैर लिए- कानूनी है। जी, वो तो मैंने पहले अर्ज किया है कि वो गैर कानूनी है। जी, वो किसी की कोई इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं कर सकते। जी जी। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, अभी आपने देखा था रिपोर्ट में वो एग्रेस जो टोन है उसके लोग एहतजाज भी कर रहे थे, उनके सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके कितने पैसे निकलवा लिए, लेकिन इनकी तो कोई कमाई भी, इनकम भी नहीं होती, इनको कमाई का भी कोई जरिया नहीं है, वो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। इनके लिए ला क्या कहता है? बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अपनी मदद आपके तक काम कर रही हैं। जी जी इनके केस में तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि वो पैसे भी निकलवा के ले गए जी, हैं। जी। अब जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि रिकवरी हो जाए, उसका रिफंड का जो प्रोसीजर है वो पेचीदा इतना है, जी, जी। और उसमें भी रिश्वतस्तानी है। जी, जी। मैं सीधी सी बात सबके सामने बैठ के कह रहा हूँ जी, जी। कि हर रिफंड क्रिएट ही इसलिए किया जाता है, हम कब से कह रहे हैं कि रिफंड का निज़ाम ख़त्म कर दे, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में, ताकि ना रिफंड हो तो ना कोई मसला हो। जी, जी। अब ये इनके अकाउंट से अगर पैसे काट के ले गए हैं, जी, जी। तो इनके पास तो एक ही तरीका कार है कि पहले अपील करें और उसको जीत कर फिर रिफंड के लिए अप्लाई करें। और यकीन करें, रिफंड के लिए अप्लाई करना, मेरे पास सैकड़ों केसेस जी, हैं जी। जहाँ पर साल से करोड़ रुपए के रिफंड स्टक हैं जी, और जी। कोई सुनवाई नहीं जी, है। जी। बेसिकली जो अभी बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं रह गया। जी, जी। टैक्स पेयर की सुनवाई कहीं नहीं हो रही इस जी, जी। वक्त। ना चीफ कमिश्नर ऑफिस बनाए गए थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ये तो उमर कंट्रोल इकबाल साहब, ख्वाजा साहब, वो तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, क्योंकि ये वो टैक्स दहंदगान है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, अपनी कमाई का जरिया जो टैक्स की सूरत में हुकूमत को दे रहे हैं। हुकूमत को इनकी इज़्ज़त नफ्स को देखना चाहिए, उनकी मुश्किलात को भी देखना चाहिए। चौधरी सरफराज वड़ा साहब, आपके साथ जो पैसे निकलवाने, कितने पैसे आपके अकाउंट से निकले और आपके जो एहतजाज लोग कर रहे थे, क्यों मजबूर थे ये?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जी जी ਸਰ। 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, जी जी ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਦ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, जी जी ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲਿਆ। जी जी ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, जी जी ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, जी जी ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। जी जी ਮੇਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, जी जी ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। जी जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਪੁਰਅਮਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। जी जी ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। जी जी नहीं चौधरी साहब, इसके आपकी सोसाइटी को इनकम भी होती है ਸਰ या कोई ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7,60,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी जी ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। अच्छा, करोड़ों रुपये देने के बावजूद भी, टैक्स देने के बावजूद भी आपके लिए कोई सहूलत नहीं है। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ जी जी ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी जी ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨੇ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, जी जी ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। जी जी ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। जी जी ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦੇਣਾ। जी जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 7,60,000 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਪਲਾਟ ਜੀ, ਜੀ। ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। जी बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। जिस तरह चौधरी सरफराज बड़ा साहब बता रहे हैं 7,60,000 रुपया एक प्लाट के पीछे वो इनकम टैक्स देते हैं। इनकी कमाई का भी कोई जरिया नहीं है। इसके बावजूद इनके अकाउंट से रकम निकाली गई है और ये वो सोसाइटी हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम करती हैं। देखें, जहाँ तक चौधरी साहब के सोसाइटी का ताल्लुक है वो अलग चीज़ है। जो ये टैक्स जमा करवाते हैं वो तो जो इनसे प्लाट ले रहा है वो उसकी ट्रांसफ़र पे टैक्स जमा हो रहा है, जी, जी। उसका सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी इनके साथ ज्यादती ये हुई है कि इनके खिलाफ कोई एक्स पार्टी आर्डर हुआ है। अगर उन्होंने 15 दिन का नोटिस दिया है, जी जी उनको 15 दिन तक कोई अटैचमेंट भी तो बड़ी दूर की बात है, जी, कोई जी। कोर्सिव मेजर किसी किस्म का जी जी नहीं करना चाहिए था। 16वें दिन 16 डे जी, को जी। जाते जी जी इनको नोटिस सर्विस करके कि आपने ये जमा नहीं करवाया, लिहाजा हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं या आपका बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हैं, लिहाजा ये इलीगल है और इसके खिलाफ इन्हें एहतजाज भी करना चाहिए। वो और तो जिस एहतजाज अफसर कर ने रहे ये हैं, जी, किया है उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए इनको, जी, ताकि जी। उसकी इंक्वायरी हो। नहीं चौधरी साहब, कंप्लेंट कहाँ करेंगे? FBI FBI उनको कोई एहतसाबी निज़ाम ही नहीं नहीं है। है। कोई ऐसे कमेटी कोई नहीं है जो नहीं ऐसी कोई assessment बात, ऐसी officer के कोई खिलाफ बात या नहीं। उनके खिलाफ कोई लेकिन जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे, जी जी जो उसका हेड है उसको शिकायत नहीं करेंगे, जी जी तो कैसे इनका मसला पूरा होगा? जी जी सबसे पहले ये उसकी कंप्लेंट करें जी, कि हमारा ये टाइम था। जी जी अगर इनका अपील का टाइम बार नहीं हुआ, वैसे तो इनको सर्विस नहीं हुई, वो कंडोन भी हो जाएगी डिले। इनको पहले उसकी अपील करनी चाहिए, उसमें स्टे एप्लीकेशन करनी जी, चाहिए जी। और उमर रिक्वेस्ट इकबाल- करनी चाहिए जी, कि जी। इनके जो पैसे हैं जब तक वो नहीं होती वो वापस कर दें। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि FBI के अफसरान से ये रकम वापस निकलवाई जा सकती है? बड़ा मुश्किल है जी, लेकिन इनको चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त देनी चाहिए उस अफसर के खिलाफ। जी जी मुतलका चीफ कमिश्नर उसको जाकर बताना भी चाहिए जी, जी। कि ख़ास तौर पर जिस तरह इनको नामुकम्मल एड्रेस पर और बगैर सुने इनका केस का फैसला किया जी, गया। जी। और मुझे तो उस ऑफिसर के ऊपर भी आ रहा है, तो उसको कम से कम 10% रिकवर करना चाहिए था। 90% तो उसे करना ही नहीं चाहिए था, जी जी क्योंकि उसको अपील के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए था। पर हमारे अफसरान भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। नहीं चौधरी साहब, ये तो एक हमारा एक सामने केस आया है एहतजाज। वो सैकड़ों लोग केसेस। भी हैं जो एहतजाज भी नहीं करते बेचारे, जिनको वो अपना नाम भी नहीं शो करवाना चाहते, उनके बैंकों से रकम निकलवा ली ये जाती है। सैकड़ों केसेस हैं, एक नहीं है, सैकड़ों हजारों केसेस हैं जहाँ पर अनड्यू रिकवरी हो रही है। जी जी अभी मोस्ट रिसेंटली एक टेक्सटाइल का मुझे है जो बैंक ने टेक ओवर कर ली, जी जी और सेल्स टैक्स वालों ने उसके करोड़ों रुपए का एरियर निकालकर उसकी रकम काट ली, हालांकि वहां पर कोई कारोबार ही नहीं हो रहा था। जी जी इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं। जी, जी। ये इनका अकेले का मसला नहीं है, ये
बेसिकली इनको अपने जो चैम्बर लेवल पर भी इसको मूव करना चाहिए और बेस्ट यही है कि अपने चैम्बर्स के थ्रू एफबीआर से मिलकर आप वाली बात प्रॉपर रूल्स बनवाएं जी। और जब रूल्स भी अभी पहले भी हैं उनको कंप्लायंस भी करवाएं। जी। खाली रूल्स बनाना मसले का हल नहीं है, जी। उन रूल्स को फॉलो भी करना। जो रूल्स तो अभी भी हैं जी। कि रिकवरी के बड़े सख्त रूल्स है कि शाम 5 बजे के बाद कार्रवाई नहीं होनी, इस तरह नहीं होना। बैंक के ऊपर एफबीआर के अपने सर्कुलर हैं जी। कि आपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से अटैच नहीं करने, एक नहीं कई सर्कुलर आ चुके हैं। उमर साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं, सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं मलिक हारून अहमद साहब। मलिक हारून अहमद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आजकल एफबीआर के अफसरान बैंकों से बगैर नोटिस किए रकम निकलवा लेते हैं और जो जिस पार्टी के पैसे निकलवा जाते हैं उसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें कानून है, जो हमारा रूल्स लॉ है, कानून है, वो क्या कहता है इसके हवाले से? एफबीआर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो नोटिस जब इशू होता है रिकवरी जो है उसको करने के लिए बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है। सेक्शन 137 जो है वो उसके हवाले से रिकवरी के हवाले से पहले डिमांड नोटिस रेज होगा, फिर 138 पे आप वो सेकंड नोटिस आएगा कंफर्मेशन ऑफ डिमांड के लिए और पेमेंट के लिए, और उसके बाद जो है आपको 140 के अंदर जाके बैंक अकाउंट अटैच करने होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता और 137 के बाद 138 का नोटिस दिए बगैर 140 पे चला जाता है और स्ट्रेट बैंक अकाउंट अटैच कर लिए जाते हैं। फिर ये कहा गया है कि टैक्स डिमांड अगर 10% जमा करवा दी जाए तो आपका जो मैटर अगर अपील में है तो आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर स्टे हो जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर भी फॉलो नहीं करता। लोगों ने 10% टैक्स डिमांड जमा भी करवाई होती है, उसके बावजूद उनकी रिकवरी कर ली जाती है। और थर्डली ये है कि टैक्स पेयर कंपनी का टैक्स जो है उसको रिकवर करने के लिए उसके डायरेक्टर्स के अकाउंट्स भी अटैच कर लिए जाते हैं। और इसी तरह से प्रोविंशियल लॉज में भी हम देखते हैं कि जब रिकवरी लॉज कई जगहों पे बनाए नहीं गए, जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है उसने अपने रिकवरी लॉज ही नहीं बनाए हुए, जिसकी वजह से जिस वक्त वो ऑर्डर करते हैं साथ ही बैंक अकाउंट अटैच कर लेते हैं। तो एक तो रैशनलाइजेशन होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान लेवल पे, एक जैसे ही रेवेन्यू कलेक्शन लॉज होने चाहिए, रिकवरी लॉज होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है टैक्स पेयर को एक, जैसा कि कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि एक टेस्ट ऑफ अपील मिलना चाहिए। तो जब तक कमिश्नर अपील से वो डिमांड कंफर्म ना हो जाए उस वक्त तक उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। और जब डिमांड है ही गलत तो 10% पे करना भी गलत है। तो बाज़ का तो ये डिमांड इतनी एग्जैजरेटेड होती है, वो करोड़ों रुपए की डिमांड रेज कर दी जाती है और उसको पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो जब तक कमिश्नर अपील के पास है ये डिमांड कंफर्म ना हो जाए, जो असेसिंग ऑफिसर सिर्फ अपने शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए टैक्स को लगा देते हैं, तो ये ज़्यादती है, इसको नहीं होना चाहिए। जी मलिक साहब, अगर ये एफबीआर के अफसरान जो बैंकों से रकम निकलवा रहे हैं इससे कुछ शॉर्टफॉल पूरा हो सकता है इनका, या इनको हुकूमत को एफबीआर को कोई और हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए इसमें आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए एफबीआर को क्या इकदाम करने चाहिए। एफबीआर को पहली चीज़ तो ये कि जो अपना बनाया हुआ रिकवरी लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। 137 जो है उसको देने के बाद 138 में जाएं, फिर उसके बाद 139 पे जाएं। बहुत जगह पे हमने देखा है कि रेक्टिफिकेशन जो है एप्लीकेशन लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई है, उनके रिफ़ंड पड़े हुए हैं, उनको वो एडजस्ट नहीं करते और रिकवरी की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहले अपने पास देखेंगे कि टैक्स पेयर का कोई रिफ़ंड पड़ा हुआ है, कोई क्रेडिट उसका एडजस्ट हो सकता है तो वो दें, और अगर कोई रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है तो उस पर जाएँ। और थर्डली ये है कि अपने केसेस को प्रॉपर्ली लीगल साइड पे परसुएड करें। जो फैसले वो कर रहे हैं वो जुडिशियस करें, वो स्पीकिंग ऑर्डर हों, उनके अंदर सिर्फ जो बजट टारगेट को मीट करने के लिए टैक्स पेयर के साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं वो ना हो। जुडिशियस फैसला होगा, टैक्स पेयर भी टैक्स पे करने को तैयार होगा। सेकेंडली प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर लॉ में ये कहा गया 10% पे करने से उसके ऊपर रिकवरी नहीं की जाएगी तो उसे नहीं करना चाहिए। और जो टैक्स पेयर के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी पे पहले रिकवरी आती है, उसके बाद डायरेक्टर्स पे रिकवरी आती है। तो डायरेक्टर्स के अकाउंट साथ ही अटैच कर देना, पर्सनल अकाउंट को अटैच करना, ये ज्यादती है, वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जिन लोगों की रकम निकलवा ली गई है बैंकों से या निकल जाती है, उनको फ़ौरन अपील में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए? देखें, अगर किसी टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लिए गए हैं तो उसके पास 3-4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में आता है, वो एफटीओ के पास एप्लीकेशन फाइल करे और
उनकी कंप्लेंट फाइल करे कि इन्होंने लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और ज्यादती की है। सेकेंडली जो जहाँ पे वो देखें कि अभी ये इनिशिएशन हुई है और ये मामला पेंडिंग है, तो फौरी तौर पे कमिश्नर अपील से स्टे लें। अगर कमिश्नर अपील से स्टे नहीं मिलता तो ट्रिब्यूनल से स्टे लें, ट्रिब्यूनल से नहीं मिलता तो हाई कोर्ट से लें। अपने लीगल जितने भी उनके पास रिकोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें, ताकि स्टे के ज़रिए अपने एक अनजस्ट अगर डिमांड वो पे उससे अपने, क्योंकि कैश फ्लो का मसला तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कैश को सेव करें और उस पर जाएँ। और लास्टली ये है कि अगर कोई ऐसा टैक्स कट जाता है तो फिर उसकी रिफ़ंड क्लेम करें और रिफ़ंड के ऊपर जाके उसको लें, लेकिन उससे पहले जो डिमांड उनको इलीगल लगी हुई है पहले वो ख़त्म करवाएं, उसके बाद उसके रिफ़ंड पे फोकस करके उसको हासिल करें। तो यही है, हाई कोर्ट इज़ द बेस्ट प्लेस इसके लिए, क्योंकि जुडिशल फोरम पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको निचले फोरम से, CIT अपील से या ट्रिब्यूनल से बेनिफिट नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट से इसको बेनिफिट को लें। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।